बाल धोने के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करें? देखिए, मैं कोई सा भी शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ बाल धोने के लिए। मैं आंवला रीठा शिकाकाई का ये जो पाउडर है वो यूज़ करती हूँ, या फिर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भर के रखी हुई है मैंने इस डिब्बे में, पिसी हुई। मैं इसको गला देती हूँ और फिर इसका इस्तेमाल करती हूँ बाल धोने के लिए। ठीक है? तो बाल धोने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई झाग वाली चीज़ यूज़ करें जिसकी वजह से हमारे बाल साफ़ हों। इसकी जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे झाग बनता है, और वो धीरे-धीरे करके हमारे जो बालों का मॉइस्चर रहता है, जो नमी, जो गीलापन रहता है, जो तेल रहता है, जो नेचुरल तेल रहता है, ऑयल रहता है, वो पूरा रिमूव हो जाता है बालों में से। और जिसकी वजह से हमारे बाल रूखे हो जाते हैं और फिर समय के साथ सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, पूरा डैमेज हो जाते हैं हमारे बाल। शैम्पू का इस्तेमाल करने की वजह से सारे शैम्पुओं को उठा के फेंक दीजिए घर के बाहर। और क्या लाना है? आंवला, रीठा, शिकाकाई, इनको ले आइए, खुद ही कूटिए, पाउडर बनाइए और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो आज के इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिए। राधे राधे। देखिए, सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया कि आंवला, रीठा, शिकाकाई, तीनों चीज़ों को ले आइए बराबर मात्रा में, तीनों को कूटिए, उनका पाउडर बनाइए और फिर उसके बाद वो जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो अमीना का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसी को लेके आई हूँ। ये 40 रुपीज़ का है। इसमें बहुत सारा पाउडर निकला है। देखिए, इसके अंदर इसके अंदर ही रखा था ये पैकेट। इस पैकेट को मैंने ओपन किया था, इसको यूज़ भी करके देख लिया मैंने। अभी एक ही बार यूज़ किया है ये मैंने। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें मैंने थोड़ा-सा निकाला 1-2 चम्मच और उसके बाद उसमें पानी ऐड कर लिया। जितना हम शैम्पू यूज़ करते हैं उतना ही हमें यूज़ करना है। इसमें भी थोड़ा झाग-सा बनता है, थोड़ा-सा झाग बनता है, बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनता है इसमें। पहले हमें अपने बालों में एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हमें अपने बालों को तेल कर लेना है, अच्छे से तेल लगा लेना है पूरे बालों में। तेल लगा के अच्छे से मसाज कर ली हमने अपने बालों की। रात में ही अच्छे से मसाज करके तेल लगा के सो जाएँ और सुबह उठकर फिर हमें 1-2 चम्मच लेना है। एक बाउल ले लें, उसमें ये 1-2 चम्मच निकाल लें और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें। वो ही कंसिस्टेंसी बनाएँ जो अपन लोग शैम्पू की होती है ना, वैसी ही। ज़्यादा ना गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिक्स करना और बहुत कम भी पानी मिक्स नहीं करना। जैसा शैम्पू होता है उस तरीके का बना लें। पाउडर जो रहता है उसमें थोड़ा और थोड़ा-सा झाग-सा बनेगा उसमें, ठीक है? फिर उसके बाद अपने बालों को गीला कर लिया अपन ने, फिर गीले बालों में हमें वही जो टेक्सचर हमने तैयार किया है ये पाउडर का, वही हमें लगाना है। अच्छे से उसकी मसाज करनी है 2-5 मिनट और फिर उसके बाद 10 एक मिनट तक लगा रहने दीजिए। 10 एक मिनट तक अपने बालों की अच्छे से मसाज कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। आपके बाल अच्छे से वॉश हो जाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना कोई केमिकल है जिसकी वजह से कोई उल्टा रिएक्शन हो, बल्कि इससे आपके बालों की ग्रोथ ही अच्छी होगी। देखिए, क्या होता है, जो हम अंदर, पहली चीज़ तो ये है कि जब हम कुछ खाते हैं, उल्टा-सीधा कुछ खाते हैं, वो भी चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, हमारे बालों में नुकसान होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है बाहर से। तो दोनों, अंदर और बाहर का, एक तो हम खा के अच्छी चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह खाएँ जिससे कि हमारे बाल वक़्त से पहले सफ़ेद ना हों। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ऊपर से भी ध्यान रखें कि हम शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल ना करें। टाइम से हम अपने बालों में तेल लगाते रहें। देखिए, मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2 बार बाल वॉश करती हूँ। और जब बाल वॉश करती हूँ तो अच्छे से सुखाने के बाद फिर उसके बाद मैं तेल लगा लेती हूँ। सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल तेल होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। फालतू के अटरम-सटरम तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। याद रखिए कि रविवार के दिन सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें। इसलिए मैं, जिस दिन तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, उस दिन मैं बाल अक्सर कम धोती हूँ। लेकिन जैसे सोमवार है उस दिन अपन तेल लगा सकते हैं, तो उस दिन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, बुधवार के दिन। ठीक है? जिस दिन अपन तेल का भी यूज़ करें, क्योंकि देखो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन, जैसे मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन बाल धोती हूँ। जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उसको बाल पोंछने के बाद फिर मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ, अच्छे से मसाज कर लेती हूँ बालों की। ठीक है? और याद रखिए, जब भी आप, जैसे थोड़े आपके बाल ड्राई हो गए हैं, जब आपका दोबारा 2-3 दिन बाद फिर से वॉश करेंगे जब अपने बालों को, तो याद रखिए कि आप फिर से एक बार अगर ड्राई हो गए हैं तो अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये पहली रात में बाल धोने से पहले, जिस दिन आपको बाल धोने हैं उसके रात में ही आप अच्छे से मसाज कर लीजिए अपने बालों की तेल से बढ़िया, और फिर अगले दिन उसको वॉश कर लीजिए। ठीक है? टाइम से हमें अपने बालों को वॉश करना है। कुछ लोग टाइम पे अपने बालों को वॉश नहीं करते जिसकी वजह से बालों में जुए हो जाते हैं, लीकें हो जाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हफ्ते में 2 बार आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। ठीक है?
अच्छा, ये तो बात हुई हमारी आंवला रीठा शिकाकाई का। ये जो पाउडर आता है अमीना का, ये काफ़ी अच्छा है। 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का आता है। केला केला इसमें बहुत सारा है, ठीक है। आप आराम से 2-3 हफ्ते यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू से तो आपको सस्ता ही पड़ेगा और साथ में ये नेचुरल भी है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आंवला रीठा शिकाकाई का सादा तीनों चीज़ों को लेके आइए, उसको कूटिए, और नहीं तो पिसे पिसाए भी आते हैं। उन तीनों चीज़ों को एक डिब्बे में, एक कंटेनर में तीनों चीज़ों को ऐड करके फिर उसके बाद उसको मिला के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद लोहे की कढ़ाई में चाहे तो उसमें गला के रख सकते हैं रात भर इस पेस्ट को, जिससे आपको आयरन भी मिले। नहीं तो अगर इतना नहीं है, आप छोटी सी डिब्बी में अपने वॉशरूम में रख लीजिए, जिससे कि आपको, जैसे आप शैम्पू वगैरह रखा रहता है तो आसानी से बाल धो धो लेते हैं, वैसे इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तब मैंने इसको डायरेक्ट ही पानी में घोल लिया था। 2 चम्मच ले लिए थे एक कटोरी में, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल शैम्पू जैसी रखी थी, और फिर उसका इस्तेमाल कर लिया था अच्छे से, गीले बाल करके। फिर उसको अच्छे से मसाज करके 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लिया था। अच्छे से मेरे बाल वॉश हो गए थे। याद रखिए, वॉश करने के पहले अपने बालों में तेल की मसाज ज़रूर कर लीजिए। वक्त पे हमें अपने बालों की अच्छे से मसाज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे बाल ड्राई ना हो, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी ध्यान रखना है, मुल्तानी मिट्टी से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इससे जब आपके बाल, कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो ये भी अच्छी रहती है। लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि पहले आपको अच्छे से तेल मालिश करनी है। अलग अलग प्रकृति के बाल होते हैं, किसी के किसी तरीके के होते हैं, किसी के बहुत ड्राई होते हैं, किसी के बहुत ऑयली होते हैं। तो अपने बालों को समझ के फिर उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।